बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। एक पार्ट हम बुक से पढ़ाए थे, फिर इसका अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं हम। उसी चैप्टर का अगला पार्ट है। लेकिन एक बात आपको बोलना चाह रहे हैं, ऐसे तो आप लोग सोचते होंगे कि ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप लोग क्लास में बैठते हैं, क्लास में बैठना ज़रूरी होता है, एक अनुशासन बना रहता है, एक ड्यूरिंग द टाइम आप लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछने का भी मौका रहता है। लेकिन हम लोग जो ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं उसमें 30 मिनट का या 25 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन उसको बनाने में 2-3 घंटा लग जाता है। और उसमें क्या फ़ायदा होता है, उसमें आपको नोट्स भी दिखाते हैं, प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं, बुक से भी पढ़ा देते हैं और फिर क्वेश्चन भी लिखा देते हैं। खास करके हम अपने सब्जेक्ट में, और भी सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अब आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। अगर आप लोग इस बार हमारे साथ मेहनत कीजिए तो हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग 90+ नंबर लाइएगा। क्योंकि ये जो सिलेबस ख़त्म होगा इसके बाद हम 1 मार्क्स जो बोर्ड में पूछा जाता है, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आप लोग को उसी का सीरीज़ हम लोग निकालने वाले हैं। तो अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात है क्या, हम तो ये आपको अपॉर्चुनिटी दिए हुए हैं कि आप मोबाइल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना क्वेश्चन भी जो आपको लगता है कि हम कहीं फंस रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और ज़्यादा आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास नोट्स है, आपके पास वीडियो भी है। और मान लीजिए कि क्लास में तो आपको 1 टाइम ही मौका मिलता है कि चलिए इस पार्ट को हम पढ़ें, या किसी भी पैराग्राफ को अगर हम पढ़ रहे हैं उसको नहीं समझ पाए तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि सिलेबस को पूरा करना रहता है। यहाँ ये चीज़ नहीं है, यहाँ आप वीडियो अगर देखते हैं तो बार बार उसको खोल के देख सकते हैं। अगर नोट्स है आपके पास तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सवाल है कि आप कितना मेहनत करते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग के बारे में भी सोचिए। एकदम से आप लोग न्यूट्रल बन गए हैं कि भाई स्कूल से कोई मतलब ही नहीं है, कार्यालय से कोई मतलब भी नहीं है। आप लोग को भी कम से कम 1 महीना का भी फ़ी जो है वह जमा करना चाहिए। कि आचार्य लोग हैं तो सीधा कहते हैं सरकार माफ़ कर दिया। सरकार तो बहुत कुछ कहता है, सरकार आपको नहीं पढ़ा देगा, ये बात जान लीजिए। हम लोग गारंटी लेते हैं कि अगर इस तरह से आप लोग पढ़िए तो अच्छा करिएगा। 95 नंबर आप लोग ला सकते हैं, 90+ नंबर ला सकते हैं। क्योंकि हम लोग इस बार एकदम हाथ खुले छोड़ दिए हैं कि आप लोग को जो भी दिक्कत हो रहा है एकदम बेशक आप फ़ोन करके, कई बच्चे पूछते भी हैं, फ़ोन करके पूछ लेते हैं, या कहते हैं कि दीदी जी किताब से ही पढ़ा दीजिए, या आप इस पर नोट्स बना दीजिए, या वीडियो से पढ़ा दीजिए। तो हम तो जब आप लोग का परीक्षा होगा तो उसका सीरीज ही निकलने वाले कि आपको तैयारी कैसे करना है, पर डे आपको कितना पढ़ना है और कितना क्वेश्चन याद करना है। तो आप लोग भी विद्यालय के बारे में सोचिए। अगर फ़ी नहीं जमा कीजिए प्राइवेट स्कूल में तो फिर दिक्कत होगा, सबको दिक्कत हो रहा है। इसलिए अपने गार्जियन को कहिए फ़ी के लिए कि फ़ी वो जमा करें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब भी कोई एसिड जो है रिएक्ट करता है तो हम बताए थे कि आपको मेटल से रिएक्ट करता है ना, और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना के हम नोट में भी बताए थे आपको। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर रिएक्ट करेगा तो कार्बन, चूँकि मेटल कार्बोनेट का क्या सूत्र होगा, जैसे हम सोडियम कार्बोनेट का ले लेते हैं सूत्र, तो Na2CO3 होता है। यानी जिसमें भी कार्बोनेट CO3 रहेगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा ही निकलेगा। एकदम इसको गांठ बांध लीजिए, है ना। या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसका भी लगभग उसी तरह होता है, HCO3 है ना। तो इसमें भी CO3 है, यानी कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और हाइड्रोजन जो है वो वाटर में ऑक्सीडाइज होकर वाटर में चेंज हो जाता है। तो
इस चीज़ को याद रखना है ना, कि मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो वह कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब इसका पहचान कैसे करेंगे? तो हाइड्रोजन गैस का पहचान होता है कि जब आप बर्निंग कैंडल को लाते हैं हाइड्रोजन गैस के पास, तो वो क्या करता है, पॉप साउंड करता है ना, पॉप साउंड के साथ आवाज़ करता है। अगर विद्यालय खुला तो इसका हम प्रैक्टिकल भी करवा देंगे, और नहीं तो देखेंगे, अगर घर में हो सकेगा तो उसका भी प्रैक्टिकल करवाएंगे। और मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन हर हाल में जो है वह साल्ट बनाता है। मेटल एसिड जब भी किसी से रिएक्ट करता है तो वो साल्ट बनाता है। तो और वाटर बनाता है, चूँकि इसमें जो एसिड में जो H होता है, हाइड्रोजन होता है, वह ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर H2O बना लेता है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम सूत्र कैसे याद रखेंगे? कोई ज़रूरी नहीं, हम लोग कभी रिएक्शन याद नहीं करते थे, है ना। हम तो बताए कि प्लस और माइनस चार्ज उस पर डाल के और फिर उसको प्लस माइनस से रिएक्ट करवा दीजिए, तो फिर याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये हम अपने नोट्स में वीडियो जो बनाए हैं उसमें आपको बता रहे हैं। आज तो हम किताब से बता रहे हैं कि किताब से भी आपको जो 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है या 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो वो छूटे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन का, वही चीज़ है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट इवोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एसिड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो हाइड्रोजन का तो आप समझ लिए कि कैसे उसका टेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे टेस्ट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए अगर उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे तो वह क्या होता है, मिल्की हो जाता है ना, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। उसका एक्वा सॉल्यूशन में वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें, अगर उसको हम लाइम वाटर में देते हैं, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो उससे टेस्ट होता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यही टेस्ट आपको पूछेगा। और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहेगा तो उससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, है ना। ध्यान दो यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट ये पूछता है, हाइड्रोजन का टेस्ट यानी मेटल जब एसिड से रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन बना, तो हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करेंगे। और मेटलिक कार्बोनेट या मेटलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो कैसे टेस्ट करें। तो हाइड्रोजन का टेस्ट तो आसान है, तो उसके पास अगर बर्निंग कैंडल को ले जाते हैं तो वह पॉप साउंड करता है। और कार्बोनेट का टेस्ट कैसे करें, ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करेंगे, उसके पास अगर लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, जो भी गैस निकल रहा है उसको लाइम वाटर में अगर पास करवाते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पर बनने लगता है। और अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस अमाउंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड द हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म, है ना। तब वहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे पास किया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना और प्रेसिपिटेट बना, है ना। और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो क्या बन रहा है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है। इसको ध्यान में रखना है। अब है एसिड बेस और साल्ट। यहाँ रिएक्शन करवा रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, उसी का यहाँ प्रैक्टिकल करवा रहा है। ये एसिड दे दिया और सोडियम कार्बोनेट दे दिया है, तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, सोडियम साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। इसी को दिखा रहा है। इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी ओवर ईटिंग वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा, सोडियम इज रेमेडी। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि एक तो बताया कि एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना। अगर बहुत ज़्यादा किसी को एसिडिटी है या स्टोमक में एसिड बनता है, HCl बनता है और बहुत मात्रा में बनने लगता है तो जलन होता है, पेन हो सकता है, तो उस समय क्या होता है, क्या न्यूट्रलाइज उसको कर सकता है, कोई बेस करेगा,
ठीक है। और वो वीक बेस है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ बेस खा लेगा आदमी तो मर जाएगा। वीक बेस में जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, जिसको मीठा सोडा आप लोग कहते हैं, वो भी जो है वह बेसिक साल्ट है, वो साल्ट है ना। लेकिन कैसा साल्ट है? वह बेसिक साल्ट है। तो बेस के जगह पर बेसिक साल्ट भी अगर लिया जाता है तो वह भी क्या करता है? वह एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, समझे। तो उसको दो चीज़ आप लिख सकते हैं कि अगर किसी को एसिडिटी हो जाता है या एक्सेस एसिड बनने लगता है तो दो चीज़ लिया जा सकता है ना। एक तो मिल्क ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जो है वह लिया जा सकता है। समझ गए? क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि यह बेसिक साल्ट होता है, इसमें बेस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनता है, इसलिए यह बेसिक साल्ट होता है और इसको लिया जा सकता है। उसके बाद है एसिड रिएक्ट विथ बेस। एसिड यहाँ रिएक्ट कर रहा है बेस से, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा और साल्ट और वाटर बनेगा। ये बहुत ही आसान है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। इसमें एसिड का भी इफेक्ट खत्म हो जाता है और बेस का भी इफेक्ट खत्म हो जाता है। एक्चुअली व्हेन एसिड इज ट्रीटेड विथ ए बेस न्यूट्रलाइज द एसिड एंड डिस्ट्रॉय इट्स एसिडिटी। तो न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिडिटी को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर इफेक्ट, दोनों के इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है। सो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। एक बार जान लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको डेफिनेशन नहीं पूछता है इसमें। आप इसमें जो रिएक्शन है वो रिएक्शन को खूब अच्छा से रोज़ लिखिए, है ना। और आसान भी है, क्योंकि एसिड बेस और साल्ट का रिएक्शन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होता है ना। आयनिक कंपाउंड का अर्थ हो गया कि इस पर चार्ज होता है। तो चार्ज को हम एक कंपाउंड का प्लस चार्ज दूसरे का माइनस चार्ज करके हम उसको बना सकते हैं। उसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से आपको इसका अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आपको जब भी पूछेगा तो इसका रिएक्शन ही पूछते रहेगा। We can carry out the neutralization reaction between the hydrochloric acid and sodium hydroxide solution in the laboratory, है ना। We will use phenolphthalein solution as a indicator in experiment. Please note that phenolphthalein solution is a colorless indicator which gives pink color in basic solution. तो हम इसको पता लगाते हैं, इसको पहले भी बता दिए कि ये जो होता है फिनोल्फैथलीन एक केमिकल है ना। और उसको जब बेस में डालते हैं कलरलेस होता है वह, उसका कोई कलर नहीं होता है। जब बेस में डालते हैं तो वह पिंक कलर का हो जाता है। टेक अबाउट इसका भी एक्टिविटी दिया हुआ है, तो इसमें देख रहे हैं ये गुलाबी कलर का हो गया है ना। बेस में डाला है तो वह पिंक कलर का हो गया है। तो यह बेस के बेस को बता रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह बेस है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। वह मेटल ऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? साल्ट और वाटर बनाता है। जैसे कार्बन ऑक्साइड है, एसिड से करेगा CuCl2 बनेगा और H2O बनेगा। तो ये सब रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से याद रखिए। 2-3 रिएक्शन तो याद ही करना है। मेटल का एसिड के साथ, और फिर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और मेटल ऑक्साइड के साथ। ये 3-4 रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना है ना। अब कहता है एसिड है कॉरसिव नेचर, है ना। कॉरसिव नेचर का क्या हो गया? ये क्या करता है? इसमें मेटल के लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, खा जाता है उसको। तो उसी को कहा जाता है, जैसे जंग लगना है क्या होता है? कॉरसिव हुआ। किसी भी मेटल का, जैसे चांदी है उस पर क्या करता है? वो लेयर उसका चमक उसका ख़त्म हो जाता है, तो उसी को कॉरसिव कहा जाता है। मिनरल एसिड कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक। मिनरल एसिड कौन सा हो गया? जो लेबोरेटरी में बनता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब जो है वह इसमें बनता है।
अगर ये बहुत तेज़ एसिड होता है, अगर यहाँ हाथ पैर पर पड़ जाए तो काफ़ी सीवियर बर्न्स हो सकता है, यानी जला सकता है आपको। एंड इट अप मटेरियल लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर इन स्टोन वर्क, है ना। अगर यह कपड़ा पर भी पड़ जाएगा या क्लॉथ वुड पर पड़ जाएगा तो ये जला देगा। मेटल पर पड़ता है तो क्या करता है, उसके साथ ये रिएक्ट कर लेगा, है ना। तो उसके परत को क्या करेगा, ये उसके लेयर को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा, है ना। और इसलिए इसको कॉरेसिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स एक्सीडेंटली ऑन स्किन, क्लोथ या वुड, इट कॉजेज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में कह रहा है कि अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वह गिर जाता है स्किन पर या कपड़ा पर या लकड़ी पर, तो यह क्या करेगा, यह सीवियर बर्न हो जाएगा इस पर, स्किन पर क्या होगा, जला देगा स्किन को। इट कट्स होल्स इन द क्लॉथ, कपड़ा को तो पूरा होल कर देगा, है ना। एंड बर्न्स द वुड, लकड़ी को भी जला देगा। प्रोड्यूसिंग ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स सरफेस, इतना तेज होता है। ऑल द 3 कॉमन मिनरल्स एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, यही तीनों एसिड आपको पढ़ना है। आर वेरी कॉरेसिव इन देयर कंसनट्रेटेड फॉर्म, यानी कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर रहता है तो बहुत ज़्यादा ये कॉरेसिव करता है, यानी बहुत ज़्यादा ये रिएक्ट करता है ना। एसिड आर स्टोर्ड इन कंटेनर मेड ऑफ द ग्लास ऑफ सिरेमिक्स, है ना। तो एसिड कहाँ रखा जाता है, ऐसे बर्तन में जो या तो कांच का बना हो, कांच से ये रिएक्ट नहीं करता है, या सिरेमिक, चीनी मिट्टी जिसको कहते हैं, उससे बना हो, है ना। बिकॉज दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाई द एसिड, क्योंकि यह एसिड से एसिड इस पर कोई रिएक्शन नहीं करता। इन एडिशन टू कंसनट्रेटेड मिनरल्स एसिड, द स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर आल्सो वेरी कॉरेसिव, है ना। एसिड हमारे बॉडी में बनता है, स्टोमक में बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज एसिड ही बनता है, लेकिन इसके बदला में नहीं है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस को हम खा सकते हैं ना, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम जब भी खाएंगे तो वीक बेस को ही लेंगे, है ना। जैसे मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया ले सकते हैं या कोई बेसिक साल्ट को ले सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड अटैक एंड डिस्ट्रॉय आवर स्किन, हमारे स्किन को यह बर्बाद कर देगा, जला देगा। in order to warn people about the dangerous corrosive nature of the mineral acid and a strong base, ना। तो ये जो है लोगों को यह वार्न किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि काफ़ी डेंजरस होता है ना, मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। हजारा वार्निंग साइन इज एक्चुअली प्रिंटेड ऑन देयर कंटेनर, सच ए हजारा वार्निंग साइन इज शोन इन फिगर। देखिए आपके फिगर में दिखाया गया है कैसे उसका हाथ जल गया है। वी कैन सी सच हजार वार्निंग साइन ऑन द कैंस ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड बोटल्स ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। हजार वार्निंग साइन शो दैट दिस केमिकल अटैक लिविंग टिश्यू लाइक स्किन सो बाई कट इन। तो ये जो साइन दिया हुआ है यहाँ पर देखते प्लस का साइन दिया हुआ है, तो ये क्या शो करता है, कहता है कि बहुत डेंजरस होता है ना, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या बहुत संभाल के कर सकते हैं। तो इसमें दिया है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इवरेसेंस। कहता है मेटल कंपाउंड को एक मेटल कंपाउंड है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है ना। गैस इवॉल्व extinguish and burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction of one of the compound form is calcium chloride. तो मेटल कंपाउंड जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और इसमें से जो और उसके पास अगर ये बर्निंग कैंडल को ले जाते हो, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। और इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज़ कैल्शियम क्लोराइड, और उसमें जो ये साल्ट बनता है वह कैल्शियम क्लोराइड है। तो कहता है कि बर्निंग कैंडल इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन ए मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड प्रोड्यूस
Evanescence. Now since one of the compound form is calcium chloride, it so that the metal compound is calcium carbonate. तो इसका अर्थ क्या है कि मेटल जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट है. इट कैन नॉट बी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ फाउंड ओनली इन सॉल्यूशन, है ना. इट इज़ टू अनस्टेबल to exist as a solid. The metal compound A is calcium carbonate, and calcium carbonate react with dilute hydrochloric acid to form calcium chloride, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. यहाँ कुछ ये है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, एसिड से किया तो कैल्शियम क्लोराइड बना और कार्बोनेट बना चुकी, कार्बन डाइऑक्साइड बना चुकी, कार्बोनेट है ना. यहाँ भी है ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर. तो यहाँ पर एग सेल यानी अंडा का जो कवच होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है. कैल्शियम कार्बोनेट अगर ये रिएक्ट करेगा एसिड से, है ना, तो वह क्या करेगा, लाइम वाटर. तो वह जब ये रिएक्ट करेगा एसिड से, तो एसिड से रिएक्ट करने के बाद HCl से अगर वो रिएक्ट करता है, यहाँ HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज होगा. कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर में डालेंगे तो वह मिल्की हो जाएगा, है ना. तो एक सेल जो है वह क्या चीज़ से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. अब कहता है व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन ऑन, यानी सभी एसिड में कॉमन क्या है. आप जितना भी एसिड देखेंगे उसमें सभी में हाइड्रोजन पाया जाता है ना, हाइड्रोजन पाया ही जाएगा, सभी में कॉमन हाइड्रोजन होता है. ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन. द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड इज सच दैट व्हेन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर. तो हाइड्रोजन जो एसिड में प्रेजेंट होता है ना, और उसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इट सेपरेट आउट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन. तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो है उससे अलग हो जाता है. इंटर्स द सॉल्यूशन एज H+ आयन यानी हाइड्रोजन इक्वस आयन. यानी जब हम HCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो H आयन और Cl आयन ये अलग अलग बढ़ जाता है ना. एसिड इज सब्सटेंसेस व्हिच डिजॉल्व या ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल, क्लोरीन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है. इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन विच मेक्स इट बिहेव्स लाइक एसिड. अब कहता है कि हाइड्रोजन आयन के उपस्थिति के कारण, यानी जब आप एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन तो रिलीज होगा ही, लेकिन हाइड्रोजन आयन के कारण ही वह अपनी एसिडिटी बिहेवियर को शो करता है ना. प्लीज नोट दैट हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H आयन इन सॉल्यूशन. दे अटैच देमसेल्फ टू द पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O. इसको ध्यान से देखिए, कहता है कि हाइड्रोजन आयन जो है, अब हाइड्रोजन H+ आयन प्रोड्यूस हुआ, है ना, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन आयन ये फ्री स्टेट में नहीं रहता है ना, वो रहता नहीं है सॉल्यूशन में. अब वाटर में आप डिजॉल्व किए तो H आयन अलग हुआ, प्लस आयन अलग हुआ और क्लोरीन आयन भी अलग हो गया ना. अब यहाँ पर वाटर डाले तो वाटर भी तो अलग होगा ना. तो वाटर भी क्या करता है, वह भी H और OH में चेंज होता है. एसिड तो होता ही है H+ और Cl-, है ना. यहाँ देख रहे हैं आप, या H2SO4 रहेगा तो H+ और SO4 होगा माइनस. लेकिन अगर वाटर में आप डालते हैं तो वाटर भी है तो कोवैलेंट कंपाउंड्स है, लेकिन वह भी पार्शियली रूप से आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी H+ और OH- बनाता है. तो अब जो ये H+ है यानी हाइड्रोजन आयन है तो वो फ्री स्टेट में नहीं रहता. वो क्या करता है कि वह OH के साथ रिएक्ट कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O बना लेता है. ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाइड्रोजन जो है
वह क्यों नहीं इसके साथ रहता है ना, H आयन के रूप में क्यों नहीं रहता। अगर वह डिजॉल्व होता है तो H आयन तो सेपरेट हो जाता है, H आयन उससे अलग हो जाता है, लेकिन H आयन के रूप में वो नहीं रहता, वह हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। तो क्यों हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है, क्योंकि OH भी वहाँ चेंज होता है। OH किस में चेंज होता है, H+ और OH माइनस। तो OH माइनस है और H+ है, तो ये दोनों मिलके वो क्या बना लेता है, H3O बना लेता है ना। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी रिटेन H+ या हाइड्रोनियम H3O+ के रूप में भी आप लिख सकते हैं इसको, H+ या H3O, H+ is 2O इन दिस क्लास, H आयन, यानी वह वाटर के साथ, अब उतना आप लोग को जाने का जरूरत नहीं, सीधा H आयन जो है वह H2 वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन जो है वो बना लेता है। एक कॉमन थिंग्स इन ऑल एसिड दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, यानी सभी जितने भी एसिड हैं उसमें सबसे जो कॉमन होता है वह हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। कब हाइड्रोजन आयन उसमें बनता है, कब, जब व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब उसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, यानी एसिड को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, H आयन बनेगा। एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयन, और इसका जो एसिड का जो एसिडिक बिहेवियर है सॉल्यूशन में क्यों होता है, हाइड्रोजन आयन के कारण ही होता है ना। इन ईट, ऐसे अगर आप उसमें अगर वाटर नहीं मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड है, और अगर उसमें आप लिटमस को डालते हैं तो कोई ये नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन तभी होगा जब उसमें वाटर होगा। वाटर रहने के कारण वह क्या करेगा, उसमें H+ आयन जो है यानी हाइड्रोजन आयन जो है उसको अलग हो जाएगा, है ना। और H आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द H आयन द एसिड शो द एसिडिक बिहेवियर। यहाँ देखते हैं H2SO4 है, वह भी H और SO4 में बदल रहा है। जितना भी है HNO3 है वह भी H और NO3 में चेंज कर रहा है। वाटर में डिजॉल्विंग व्हेन एसिड डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में जब वह डिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ देखिए एसिड लाइक HCl, H2SO4, HNO3 and CH3COH, ये एसिटिक एसिड है। सो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज दे डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, यानी एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में अगर ये डिजॉल्व होगा तो इसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, और वहाँ वह हाइड्रोजन आयन देता है। कंपाउंड सच एज ग्लूकोज, अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बट दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। अब कहता है, अब देखिए इसमें अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज दिया हुआ है ना, C6H12O6 इसमें भी H है, C2H5OH इसमें भी H है, और CH3COOH इसमें भी H है ना, लेकिन यह एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता है। देख लीजिए यहाँ, और ये भी एसिड ही है। ग्लूकोज एसिड नहीं है लेकिन एसिटिक एसिड तो एसिड है, अल्कोहल भी एसिड नहीं लेकिन H है। तो डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयन, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन आयन जो है वह सेपरेट नहीं होता है। एंड डिजॉल्विंग वाटर, जब इसको वाटर में आप डिजॉल्व करवाते हैं तो इससे हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होता है, इसलिए यह एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता। इन अदर वर्ड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट बिहेव एज एसिड, डू नॉट डिसोसिएट in water to produce hydrogen ion from, we conclude that
ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड। तो कहता है जितना भी एसिड है उसमें हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से बना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन से बना हो वह एसिड हो। जैसे आप देखते हैं अल्कोहल है या ग्लूकोज है ना, ये सब इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन यह एसिड नहीं है, यह एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? जब बिकॉज व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर इट डज नॉट आयोनाइज्ड इन हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन ये नहीं प्रोड्यूस करता है, इसलिए यह एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं। धन्यवाद।